एक दूसरे पर वार पलटवार बहुत जोर शोर से किए जा रहे हैं। आपको दोनों तरफ के बयान सुनवाते हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आज का चुनाव आयोग वो सेशन वाला चुनाव आयोग अब नहीं है। आज के चुनाव आयुक्त कौन है, किसके साथ काम करते थे पहले? सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह के कितने करीब थे ये महाशय, सबको मालूम है। ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग पर बिठाया है और जो मन चाहे बातें उनसे कर लेते हैं, तो हम उनका ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। करिए, यात्रा करिए, जनता के बीच आपको वैसे भी जाना चाहिए। जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एसआईआर का क्या असर है। भाई, हम लोग भी जनता के बीच रहने वाले लोगों में से निरंतरता में हम लोग सभा कार्यक्रम और यात्रा हम लोग करते हैं। हमको तो आज तक नहीं समझ में आया कि कोई एसआईआर को लेकर मुद्दा बन रहा हो या लोगों को बहुत कठिनाई हो गई हो। और ये लोग जो बोल रहे थे कि भाई हम लोग के चुन चुन के वोटर्स छांटे जाएंगे, सबसे ज्यादा वोटरों में से कौन सा ये पटना है जहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में से वोटर कटे। ये लोग क्या बोल रहे थे, सीमांचल के इलाके में ये किशनगंज वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पटना में वोटर के नाम कटे हैं। तो आप अब यात्रा के माध्यम से भी जनता को भ्रमित करने का काम कीजिएगा, तो आप कर क्या रहे हैं आज तक? वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने सिर्फ लगाया नहीं, साबित कर दिया। डॉक्यूमेंट कौन से थे? इलेक्शन कमीशन, चुनाव से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट के सारे पूरी संख्या देकर कितने वोट पड़े, कहां पड़े। मैं समझता हूं पिछले कई सालों से इतनी सार्थक, इतनी समर्पित और इतनी अस्पष्ट साक्ष्य के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। नेता विरोधी दल के रूप में राहुल गांधी ने सारे तथ्य दिल्ली जैसी जगह पे मीडिया के सामने रख दिया और ओपन टू क्वेश्चंस। कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि जब तक श्री राहुल गांधी जी झूठ बोलते रहेंगे, जब तक श्री राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं को लांछन लगाते रहेंगे, जब तक एक गरीब माँ बाप के पिछड़े वर्ग के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश करते रहेंगे, तो अब तक इस देश का गरीब, पिछड़ा, महिलाएं सब एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रहेंगी। 2047 विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी इंतजार करें, अभी उनका समय नहीं। इतिहास उठा लें और ऐसे बहुत सारे प्रूफ पहले के भी हैं। इंदिरा गांधी जी के दौरान जब पूरा का पूरा बूथ की पेटी लूट ली जाती थी, पहले उसका जवाब दे। बाकी जनता ये जहां जहां जीते हैं, जिस राज्य में जीते हैं, तब ये नहीं बोले। ये समझ में नहीं आ रहा, जहां आप हारते हैं उस पर आप छाती पीटने लगते हैं और उसका ठीकरा आप भाजपा पर और चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या करने की बात इन लोग करते हैं, बहुत दुखद है ये। जहां आप जीते हैं पहले उसका जवाब दें, वहां कैसे आप जीते? अगर बाकी जगह पर तो हम लोग तो पूरा हर राज्य जीत गए होते। रोहित सिंह बिहार से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, इंडिया ब्लॉक एक बदलाव लाने की कोशिश चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ कर रहा है। आज बेंगलुरु में है राहुल गांधी, 11 तारीख को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ और 17 तारीख से बिहार में आने वाले हैं सभी नेता। और बिहार में ये कितना असर डाल पाएगा, क्योंकि चुनावी साल भी है? देखिए हिमांशु, कोशिश हो रही है, क्योंकि बिहार जो है, मैं जैसे बता रहा था कि एक पहला टेस्ट हो रहा है जहां पर एसआईआर को जो है उसकी प्रक्रिया इस वक्त चल ही रही है। हाँ। और इसको लेकर जो है ज़बरदस्त बवाल तो मचा ही हुआ है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पहले भी यहां पर पटना में एक विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और 17 तारीख से बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते का एक लंबी यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है पूरे बिहार का दौरा करेंगे और एसआईआर को लेकर जो है उसका विरोध किया जाएगा और ये पूरे हर डिवीज़न में जो है एक एक रैली होगी और यात्रा चलेगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बिहार में, कि एसआईआर को लेकर जो है दबाव बनाया जाए, चुनाव आयोग पर जो है दबाव बनाया जाए। लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही है और प्रक्रिया चल रही है। हालांकि 12-13 को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो सुनवाई होना है, उसमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या रुख लेता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है इस मुद्दे पर जो है तमाम इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं एक बार फिर से साथ आए हैं। कल राहुल गांधी के जो भोज उन्होंने डिनर दिया था उसमें हमने देखा कि तमाम इंडिया गठबंधन के लोग। और रोहित, मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर मुझे लगता है कि एसआईआर पर विपक्ष जितना लामबंद हुआ है, अब बाकी के मुद्दे बिहार में हट गए हैं और एसआईआर का मुद्दा ही विपक्ष इस वक्त पकड़े हुए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।